चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। तो कल जो ये देखे थे ना, इसको थोड़ा सा इसको सही करोगे पहले। ये स्क्वायर प्लेनर वाले में तो कल बताए थे यहाँ पे हम कि कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ ध्यान देना केस 2 में यहाँ पे जो हम लोग कल किए थे, यहाँ पे क्या यहाँ पे अगर तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री करोगे, है ना, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री करोगे तो क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं दिख रहा ना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे अगर जाओगे तो क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? हमारे पास नहीं। अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलेंगे? अच्छा, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो नो लिखे थे ना, इसको लिख देना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, बस इतना लिख देना। नो को वहां से हटा देना पहले। हो गया यहां तक? कल जो लिखे थे ना लास्ट वाला, वही बस बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे पहले एबीसीडी है ना, एबीसीडी है। अगर एबीसीडी है, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो दिख रहा होगा कि बी डी की जगह और डी कहां पे आ जाएगा? बी की जगह आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को अगर एक के ऊपर अगर एक रखोगे तो क्या ये इंपोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबली कंपाउंड कैसा होता है हमारे पास? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। स्क्वायर प्लेनर में कुछ देखने को ऐसा नहीं मिलेगा सच। अब आते हैं टेट्राहेड्रल पे, ऑक्टाहेड्रल पे। टेट्रा का तो हो गया हमारा काम। ऑक्टाहेड्रल में कितना लिगेंड होगा यार? 6। कितना आएगा? 6। अब ध्यान देना पहला केस क्या है, MA का थ्राइस। ए का मतलब समझ में आ रहा होगा, बाइडेंटेट लिगेंड का यहाँ पे बात हो रहा है। तो क्या ईएन का नाम याद आ रहा होगा सबको? कल डिस्कस भी किए थे। ईएन का नाम क्या था? इथाइलिन डाइएमाइड। बाइडेंटेट लिगेंड है हमारे पास, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है हमारे पास, है ना। अब आगे देखो, यहाँ पे ए का थ्राइस है, मतलब ए यहाँ पे कितनी बार होगा? बेसिकली 6 बार होगा। थ्राइस मतलब समझ में आ रहा है ना कितनी बार हो गया? 3 टू जा कितना? 6। तो ए 6 बार होगा हमारे पास। अब यहाँ पे मेटल है, 6 बार यहाँ पे बनाए, पहले 2 ए के साथ, इधर 2 ए के साथ, इधर 2 ए के साथ। जब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो जो राइट वाला कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में। दिख भी रहा होगा तुम लोग को यहाँ पे, इधर 2 ए का बनेगा, इधर 2 ए का बनेगा, इधर 2 ए का बनेगा। तो क्या ये सुपर इंपोजिबल है कि नॉन सुपर इंपोजिबल है? नॉन सुपर इंपोजिबल है। अगर नॉन सुपर इंपोजिबल है तो इस कंपाउंड को तुम क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। और कोई यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी यहाँ पे नहीं होगा। कंडीशन सबको समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे। चलो ठीक है। क्या इसके सेम बिहाफ पे क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं, बनाएंगे इसको जल्दी। की नहीं हो क्या अभी? चलिए वो डिस्कस भी कर लेते हैं। वैसे सीओ था हमारे पास 1 2 3 4 5 6। कंडीशन के हिसाब से चलना, पहले ऐसे ही रखा गया यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड से है ना, यहाँ पे ईएन रख दोगे, यहाँ पे ईएन रख दोगे, ठीक है। ईएन और ईएन, और यहाँ पे ऐसे बना होगा ना सबका। टू प्लस पहला बन गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड इसका जो मिरर इमेज बनाया होगा यहाँ पे, कंडीशन देख लेना एक बार, वही रखा जाएगा, बस लेफ्ट में हम लोग एक बार इस बार लेके चलेंगे, है ना। यानी कि ईएन और ईएन यहाँ पे आ जाएगा एक, फिर यहाँ पे आ जाएगा ईएन, और एक यहाँ पे आ जाएगा। चलो कितना हमारे पास 2 प्लस का है, 2 प्लस का चार्ज लगा देंगे। क्या एग्जैक्टली यही बनाया सभी लोग? चलिए नेक्स्ट केस लिखेंगे, केस 2 लिखें। MA का ट्वाइस और B2। केस 2 लिखना, MA का ट्वाइस और लिखना B2। चले पहले इसको ड्रॉ करेंगे, सब लोग ड्रॉ करें।
एक बार देखें, सुनो पहले, सुनो रुक जाएगी, देखें कितना लिगेंड है दिख रहा होगा सबको। ए का ट्वाइस का मतलब 4 हो गया, और ये 2 मिला के कितना हो गया 6। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं भूलोगे सभी लोग, याद रहोगा सिस और ट्रांस वाला, ठीक है। इस वाले केस में ना ये काफी इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, ध्यान देना कैसे। यहाँ पे इस वाले केस में पहले हम लोग बनाएंगे सिस और ट्रांस। क्या बनाएंगे? सिस और ट्रांस। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ए का ट्वाइस और हमारे पास क्या है B2 है। ट्रांस वाले में याद रहोगा कितने का एंगल बनता था सेम लिगेंड का, 180। देख लो एक बार, ए 4 इधर रखा गया ए को, ठीक है, बी को ऊपर और यहाँ पे नीचे। क्या सेम लिगेंड के बीच में कितने का एंगल बनना है यहाँ पे? चाहे बी का ले लो चाहे ए का ले सकते हो, ले लिया यहाँ पे। अच्छा, जब इसका सिस बनाओगे है ना, तो सेम लिगेंड के बीच में कितने का एंगल बनता था? 90 का। देख सकते हो ए और ए का बीच का कितना बनेगा? 90 का। बी और बी में भी क्या बनेगा? 90 का। जब सेम लिगेंड के बीच का 90 का अगर एंगल बनेगा सेम लिगेंड के बीच में, तो वो क्या कहलाता था? सिस। सेम लिगेंड के बीच में 180 का बनेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांस। अब यहाँ पे इसका हम लोग मिरर इमेज निकालते हैं, मतलब ट्रांस का अलग निकालेंगे, सिस का अलग निकालेंगे। जरा देख के बताना, ट्रांस का यही कंपाउंड था हमारे पास, जब ट्रांस का मिरर इमेज दे रहे हैं तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा? इनएक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सुपर इम्पोजिबल है। दिख रहा है ना, देख लो एक ही स्ट्रक्चर तो है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, इनएक्टिव। मतलब यहां पे कोई भी हम लोग को आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा इस वाले केस में, ट्रांस वाले केस में देखने को नहीं मिलेगा। जरा इसका जो एक सेकंड वाला जो बनाया गया सिस वाला, इसका जो मिरर इमेज है जरा वो देखना, वो नॉन सुपर, ये तो हो गया ना तुम्हारा सुपर इम्पोजिबल, ये हो गया सुपर इम्पोजिबल। चलो सेकंड वाला देख के बताओ सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? दिख रहा है यहाँ पे, जब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो ये कंपाउंड कौन सा होगा? ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन सुपर इम्पोजिबल। चलिए नोट कर सकते हैं इसको।